guys, welcome back to my channel. I am Dr. Roshni and also a mom to 2-year-old sweet little daughter. So guys, आज के वीडियो में मैं आपके साथ मॉन्टेसरी इंस्पायर्ड एप्पल एक्टिविटीज़ को शेयर करने वाली हूँ. नाउ इसी थीम को यूज़ करके मैं ऑलरेडी मॉन्टेसरी एट होम सीरीज़ में 2 पार्ट्स बना चुकी हूँ और उन दोनों ही पार्ट्स में मैंने जो भी शेल्फ एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर की है, डिस्क्राइब की है, वो एक ऑर्डर में मैंने प्लान की थी. सो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को आप पहले देखना कंसीडर करो, जिससे आपको, अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हो तो आपको एक ऑर्डर मिलेगा, एक सीक्वेंस जो है कि हमें कौन से वो डेवलपमेंटल एरियाज़ को 1 बाय 1 बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है, उसकी पूरी गाइडेंस आपको मिल जाएगी. अभी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को घर में ही पढ़ा रहे हैं, बिकॉज इन दिस कोविड सिचुएशन इट इज़ नॉट सेफ टू सेंड आवर किड्स आउट. और 3 से जो 6 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल होते हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं. उनके पास उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं. बट जो 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए अभी बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और हमें एज अ कॉन्शियस पेरेंट उनके पोटेंशियल को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. आप एज अ होम स्कूलिंग पेरेंट उनको भी बहुत कुछ सिखा सकते हो, उनको प्री स्कूल के लिए तैयार कर सकते हो. उसी थीम के रिलेटेड मैं आज कुछ और एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. मॉन्टेसरी होम सेटअप एंड लर्निंग की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि आप वो कौन सी दूसरी शेल्फ एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, और वो दूसरे वो कौन से एरियाज़ है, लाइक आर्ट एरियाज़, आर्ट को टोडलर्स को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, प्री मैथ को, और वो भी सब कुछ फ़न वे में आपको कैसे उनको इंट्रोड्यूस करना है, उस पर हम पूरी बातचीत करेंगे. चलिए अब 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेल्फ ट्रेज शेयर करती हूँ. फर्स्ट एक्टिविटी ट्रे है वो कुछ इस तरह से है. इस ट्रे में एक वुडन एप्पल है और इसमें बहुत सारे ऐसे लार्ज होल्स बने हैं और एक वुडन कैटरपिलर भी दिया गया है. और ये बेसिकली एक लेसिंग एक्टिविटी है. ये एक प्रीकर्सर स्किल है. इस स्किल को अगर बच्चे ने मास्टर कर लिया है, आपने लेसिंग जैसी एक्टिविटीज़ में बच्चे को बहुत एंगेज किया है और उन्होंने बहुत बार ऐसी एक्टिविटीज़ को ट्राई किया है, तो क्या होगा कि जो रियल लाइफ एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि शू टाई करना, अपने कोई ड्रेसिंग अपनी खुद से करना, या फिर अपने कुछ उनके बैग्स आते हैं जिसमें उनको कुछ नॉट करना है, और अल्टीमेटली प्री स्कूलर एज में जब बच्चे सुइंग सीखते हैं, ये सभी रियल लाइफ एक्टिविटीज़ को करने का उनको एक मोटिवेशन मिलता है. ये जो एक्टिविटीज़ है इससे बच्चों को एक इंडिपेंडेंस मिलती है. शुरुआत में आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है कि उनको एक असिस्टेंस देना पड़ेगा और आपको उनको सिखाना है कि किस तरह से, बिकॉज़ ये जो 2 साल के आसपास हम ऐसी एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. जब भी हम उनको बताएं तो उनको ये टारगेट बेस किस तरह से ऐसे उसमें डालना है और निकालना है और कैसे लेस करना है, उसके बारे में उनको बार बार करके दिखाना है, जिससे उनको पता चलेगा और उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो खुद से ट्राई करें. ये बेसिकली आपको साथ में रह के उनको सिखाते रहना है. नाउ ये जो हमारी थीम है, इसमें चेंज लाने के लिए हमारे पास एक वुडन एप्पल भी है और इसी के साथ हमने एक दूसरा भी लेसिंग टॉय रखा था, क्योंकि हमारी कोई भी थीम 1 हफ्ते के लिए रखते हैं. 2-3 दिन या फिर ऑल्टरनेटिवली एक चेंज के लिए हम सिमिलर स्किल की जो एक्टिविटी उसमें भी थोड़े अलग अलग टॉयज़ रख के बच्चे के लिए एक चेंज रख देते हैं. ये एक लेसिंग ट्री है और उसका सेम कॉन्सेप्ट है, तो उनको चेंज भी मिलता रहता है. इसको भी आपको थोड़ा असिस्टेंस उनको देना पड़ेगा और आप जैसे कि इसको पकड़े, बिकॉज ये जो बायलेटरल हैंड की जो स्किल है वो उनको धीरे धीरे डेवलप होगी. वो दोनों हाथ को यूज़ करके किसी एक्टिविटी को कैसे करना है, वो इस टाइप की एक्टिविटीज़ को बार बार करने से उनको समझ में आएगा कि शुरुआत में वो ना कर सके. लाइक शुरुआत में उनको ये समझ में नहीं आता कि ऐसे पकड़ते हैं और इससे दूसरे हाथ से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं. तो आप क्या करें कि आप उनके लिए होल्ड करें और उनको ये जस्ट सिंपली उस होल में से निकालने को बोलो, या फिर सिंपल लेस जो कैसे करते हैं उसका कॉन्सेप्ट उनको समझाओ. राइट. इस तरह से आपको उनको ये सभी एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करना है. नाउ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है. सबसे पहले, जैसे हम भी कई बार जो स्विंग करते हैं तो हमें भी पता है कि हमारे ये जो फिंगर मसल्स होते हैं उसको हम कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं. तो ये जो है ये फाइन मोटर
स्किल को प्रमोट करने वाली एक्टिविटी है और उनके ये जो फिंगर मसल्स है उनकी भी स्ट्रेंथनिंग करती है, प्लस बच्चे की विजुअल जो स्किल्स होती है वो भी इम्प्रूव होती है। सो इस तरह की लेसिंग एक्टिविटी को आप अराउंड 2 ईयर बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें चेंज लाने के लिए आप क्या करें, घर में भी अगर आपके पास कार्डबोर्ड जैसी कुछ मटेरियल है तो उसमें से भी आप अपनी जो भी थीम है उसके रिलेटेड खुद भी DIY करके इस तरह के लेसिंग टॉयज़ आप बना सकते हो। फ्यूचर में मैं आपके साथ बहुत सारी थीम्स शेयर करने वाली हूँ और मैंने बहुत अलग अलग थीम में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट थीम में हम कार जो होते, सिंपली आपको कार्डबोर्ड को कार शेप में कट करना है, उसमें थोड़ा कुछ लाइक कलर करके ये जो कार जैसे दिखे इस तरह से बना के ऐसे लार्ज होल्स करके आप खुद भी बना सकते हो लेसिंग, वो मैं ग्रेजुअली आपके साथ शेयर करूँगी। सो अभी के लिए ये जो लेसिंग ट्रे है इसे आप अपने होम स्कूलिंग में ज़रूर कंसिडर करें। जो हमारी सेकेंड ट्रे है वो कुछ इस तरह से है और इसमें हमने एक ऑनलाइन एक वेबसाइट पे फ्री में ये एक इस तरह की एक्टिविटी अवेलेबल थी जिसको हमने डाउनलोड किया है और इसे हमारे होम स्कूलिंग जो करिकुलम है एप्पल थीम में हमने इसको इंक्लूड किया है। इसको सिंपली हमने प्रिंट करके लेमिनेट करवाया है। नाउ ये एक्टिविटी क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें बहुत सारे एप्पल्स दिए गए हैं बट वो सिमिलर दिखते हैं बट उसमें छोटे छोटे डिफरेंसेस है। सो इसको आपको क्या करना है, इस तरह से उसके काउंटर्स आते हैं। सो आपको बच्चे को सिखाना है कि जैसे कि ये एप्पल है तो आपको इस तरह से उनको वो जो एग्जैक्ट एप्पल है उसका जो पैटर्न है उससे उनको मैच करना है। सो ये एक मैचिंग एक्टिविटी है। सो एक्चुअली मैचिंग एक्टिविटी जो है वो टोडलर एज ग्रुप में बहुत ही पॉपुलर है, बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और इसी से प्री लिटरेसी वो जो भी हम स्किल्स उनको सिखाते हैं इसी मैचिंग एक्टिविटीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। सो कई बार क्या होता है कि हमारे पास बुक्स भी होती है, लाइक फ्रूट्स की अगर बुक्स है, बोर्ड बुक्स है, तो उसमें भी हम रेप्लिका ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी उनको मैच करने की प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। सो इस तरह की मैचिंग एक्टिविटीज़ आप उनको करवा सकते हो और ये भी एक प्री लिटरेसी स्किल मानी जाती है। बहुत ऐसी मैचिंग एक्टिविटीज़ अगर बच्चे ने की है तो फिर आगे जाके जब उनको अल्फ़ाबेट्स हम सिखाते हैं उसमें सिमिलर लेटर्स आते हैं, सिमिलर वर्ड्स आते हैं, उसमें बच्चे को डिफरेंस ढूंढने में बहुत आसानी रहती है। प्लस सोर्टिंग जो एक्टिविटीज़ का हम कराते हैं, दूसरी इट इज़ अनदर रेंज ऑफ एक्टिविटी कि सिमिलर ट्रेट्स जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, उसमें भी बच्चे को सिमिलर चीज़ें एक जगह पे सॉर्ट करनी है। सो इस तरह से लाइक कलर्स या फिर शेप्स या बहुत अलग अलग थीम को लेकर हम सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये सभी एक्टिविटीज़ के लिए इस तरह की मैचिंग एक्टिविटीज़ को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। और इसके जो बेनिफिट्स है वो सबसे लाइक 3 जो बेनिफिट है वो सबसे पावरफुल है। सबसे पहले अब हम ये भी जानते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बच्चे को बहुत सारा अटेंशन देना पड़ता है, बिकॉज इसमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स है, उनको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो स्किल्स होती है वो इम्प्रूव होती है और उनकी विजुअल मेमोरी जो होती है वो भी ग्रेजुअली बहुत अच्छी होती है। सो ये मुझे एक्टिविटी बहुत ही पसंद आई थी, इसलिए इसे मैंने अपने जो करिकुलम है उसमें इंक्लूड किया है। मैंने रियल इमेज एप्पल्स को कंसिडर किया है। सो अगर आप इसी एक्टिविटी को करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको सिंपली उस वेबसाइट को विजिट करना है और उसे प्रिंट करके लेमिनेट करके खुद के पर्सनल यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सो ऐसी मैचिंग एक्टिविटीज़ को आप ग्रेजुअली प्रमोट करें और बहुत अलग अलग तरीके से आप मैचिंग एक्टिविटी कर सकते हो। बुक्स को यूज़ करके भी रियल या फिर रेप्लिका ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ करके उनको मैच करवा सकते हो। आप उनकी वोकेबुलरी इम्प्रूव कर सकते हो, उनका कंसंट्रेशन अच्छा कर सकते हो। वैसे ये सिंपल दिखती है बट ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्टिविटी है। सो शुरुआत में अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या करें, ये एक्टिविटी को स्किप कर दे, थोड़े दिन बाद आप इसको री इंट्रोड्यूस करें या फिर आप उनको बार बार ये करके दिखाइए कि किस तरह से आप इसमें डिफरेंसेस निकालते हैं। तो हमें ऐसा लगता है, पर बच्चे की जो ये छोटे बच्चों की भी जो क्यूरियोसिटी होती है, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत पावरफुल होती है, उसे आप 100% यूज़ कर सकते हो। माई डॉटर इज़ 2 ईयर ओल्ड बट वो अभी ये अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। सो आप भी ये एक्टिविटी ज़रूर ट्राई करें।
सो हमारी थर्ड जो शेल्फ ट्रे है वो कुछ इस तरह से है और इसमें ऐसे एक ट्री को हमने यूज़ किया है। दिस इज़ फ्रॉम childcareland.com और वहाँ से हमने सिंपल इस ट्री का इमेज डाउनलोड करके इसे भी लेमिनेट किया है और इसके साथ हमने एक पेपर पे इस तरह के स्टिकर्स प्रोवाइड किए हैं। नाउ आप रेड थीम को यूज़ करना चाहते हो तो आप रेड स्टिकर्स इसमें रखे। मैं इसे रेड को मैनेज नहीं कर पाई थी तो मैंने ऑरेंज रखा है और ऑरेंज कलर भी वो तब पहचानना जानती थी, सो इसलिए मैंने ऑरेंज को कंसिडर कर लिया। नाउ इस तरह की जो स्टिकर्स की एक्टिविटी होती है इसमें क्या करना है, सिंपली बच्चे को ये जो स्टिकर्स होते हैं उसको इस तरह से निकाल के ऐसे ट्री पर एज अ एप्पल कंसिडर करके उसको पेस्ट करना है। नाउ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो ये है कि फाइन मोटर स्किल्स जो बच्चे की होती है ऑलरेडी उसे और ज़्यादा रिफाइन आप कर सकते हो। इसके अलावा जब भी बच्चे इसे पील करते हैं तो उनकी पिंसर ग्रास्पिंग बहुत अच्छी होती है और इसको पील करने के लिए बच्चों को दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ता है। लाइक एक हाथ से वो बच्चा इसे पकड़ेगा और दूसरे हाथ से इसे पील करेगा। तो अगेन ये भी बायलेटरल हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने वाली एक्टिविटी है। अपने आप में स्टिकर को उठाना और उसको दूसरी जगह पे पेस्ट करना ये भी एक सेंसरी एक्सपीरियंस भी माना जाता है। सो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसी के साथ साथ ग्रेजुअली जब हम बच्चे को लिटरेसी स्किल्स की बात करें तो ये जो ऐसे बच्चे इस तरह से यूज़ करते हैं तो उनकी ये ऐसी मूवमेंट्स होती है। तो पेंसिल ग्रिप के लिए ये बहुत ही बेस्ट एक्टिविटी है जितनी स्टिकर्स की, और ये एक्चुअली टोडलर्स बहुत एंजॉय करते हैं, प्री स्कूलर्स भी बहुत एंजॉय करते हैं। सो ऐसे स्टिकर्स आप यूज़ कर सकते हो और बड़े स्टिकर्स रखो। शुरुआत में क्या करो कि अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो फिर थोड़ा आप इसको ऑलरेडी पील करके रखो जिससे उनको पता चलेगा और उनके लिए थोड़ा आसानी होगा। ग्रेजुअली आपको लगे कि वो मास्टर कर चुके हैं, फिर आपको थोड़ा भी पील नहीं करना है और उनको खुद से ट्राई करने देना है और उनको इस तरह की एक्टिविटी से उनको पेशेंस भी आएगी ग्रेजुअली। अब ये जो हमने एक्टिविटी यूज़ की है इसे आपको ऐसे सिंपल भी कर सकते हो और फ्यूचर में आप इसे टारगेट बेस्ड एक्टिविटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक ये सिंपल ट्री है तो अभी इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं है, आपके बच्चे को जहाँ पे भी स्टिकर्स को पेस्ट करना है वो कर सकते हैं। ग्रेजुअली आप कुछ ऐसे प्रिंट्स कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं तो बच्चे को वो प्रिसाइजली उसी सर्कल के अंदर उसे पेस्ट करना है। तो ग्रेजुअली आप ऐसी टारगेट बेस्ड एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। तो ये सिंपली मैंने आपके साथ एज एन एग्जांपल शेयर किया है। अभी हम जो दूसरी थीम्स कर रहे हैं उसमें अलग अलग बहुत सारे, लाइक अभी ओशन थीम हम कर रहे हैं तो फ़िश जो होती है लाइक ब्लू फिश है तो आप ब्लू स्टिकर्स प्रोवाइड करें, उसमें भी ऐसे राउंड स्टिकर्स। तो अब मेरी डॉटर जो है वो बहुत प्रिसाइजली उसी बॉर्डर के अंदर स्टिकर्स को पेस्ट करती है। सो वो सब रिफाइनमेंट के लिए आपको ऐसी सिंपल एक्टिविटीज़ से ही स्टार्ट करना है। सो आपको एक ऑर्डर समझ में आता है कि बच्चे ग्रेजुअली सब चीज़ें सीखते हैं। सो ये थी हमारी थर्ड एक्टिविटी। और ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए आप जो स्टिकर्स है वो किसी भी क्राफ्ट स्टोर में आपको मिल जाएंगे। मैं कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी के जो मुझे मिले हैं अमेज़ॉन से वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करूँगी, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। फोर्थ एक्टिविटी जो है वो हमने कुछ इस तरह से प्रिपेयर की है। ये भी हमने एक ऑनलाइन फ्री प्रिंटेबल अवेलेबल था, उसे डाउनलोड करके लेमिनेट करके इसे तैयार किया है। इसमें कुछ एप्पल्स है जिसमें बहुत अलग अलग पैटर्न्स बने हैं और इसी को मैच करने के लिए काउंटर जो एक छोटे से बास्केट्स में सेम एप्पल्स को मैंने ऐड किया है और इन सभी एप्पल्स पे मैंने वेलक्रो डॉट्स भी स्टिक किए हैं। सो ये एक्चुअली बहुत सिंपल दिखने वाली एक्टिविटी है पर इसके बहुत सारे इंटेलेक्चुअल बेनिफिट्स है। दो जो मेन बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो इसका प्रोसेस कि बच्चे को इस बास्केट्स में से ये जो एप्पल्स है उसे ढूंढना है और इसको इस पर स्टिक करना है। तो बच्चे की जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो इम्प्रूव होती है और इस तरह से एग्जैक्ट मैच करते रहने से बच्चे में एक सेंस ऑफ ऑर्डर भी आता है। सो ये जो पैटर्न मैचिंग है वो भी बच्चे के लिए जो ये जो अर्ली ब्रेन कनेक्शंस डेवलप होते हैं
उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जो डिफरेंसेस होते हैं उससे बच्चे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और डिसाइड करके इसे सही से ऑर्गेनाइज करते हैं। सो ये भी एक्टिविटी आप ज़रूर कंसिडर करें। इसकी लिंक भी मैं दे दूँगी, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसे भी डाउनलोड करके अपने बच्चे के लिए बहुत बेस्ट एक इंटेलिजेंस बढ़ाने वाली एक्टिविटी को अपने करिकुलम में ऐड कर सकते हो। सो फिफ्थ एक्टिविटी ट्रे है वो कुछ इस तरह से है, और इस ब्लू ट्रे में मैंने रेड, ग्रीन एंड येलो 3 अलग अलग कलर के ग्लासेस रखे हैं। ये तीनों कलर एप्पल्स के जो कलर होते हैं उससे जाते हैं। सो ये हमारे थीम में मैच होता था, तो इसलिए ये 3 कलर, और इसमें कुछ इस तरह से बीड्स मैंने दिए हैं। सो बच्चे को सिंपली इसमें जो कलर मैच करके सॉर्ट करना है। नाउ ग्रीन जो है प्राइमरी कलर नहीं है, बट एप्पल थीम में ये जाता है, इसलिए हमने ये रखा है। सो इस तरह की अलग अलग प्राइमरी कलर्स के लिए उनको सिखाने के लिए आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। जो भी आप थीम कर रहे हो उसके हिसाब से आप कलर कोऑर्डिनेट करके भी कर सकते हो। तो शुरुआत में आपको प्राइमरी कलर सिखाने हैं, और ग्रेजुअली जब बच्चे को प्राइमरी कलर्स मास्टर हो जाए सो उसके बाद आपको सेकेंडरी कलर सिखाने हैं। तो सेकेंडरी कलर्स के लिए हमारे पास जो एक्टिविटी है वो कुछ इस तरह से है। ऐसे कैटरपिलर्स बने हैं, और उसके जो काउंटर्स जो मैचिंग है वो भी हमने एक बास्केट में हम रखते हैं। सो बच्चा क्या कर देगा कि इस कैटरपिलर को इसको सिंपली मैच करना है। वो जब भी मैच करे तब आप उसके साथ साथ वो कलर को बोलो। लाइक अगर वो ब्राउन मैच कर रहा है तो सिंपली से ब्राउन, दैट इज़ अ ब्राउन कैटरपिलर, दैट इज़ पर्पल कैटरपिलर। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि ये बच्चे को समझ में आता होगा कि नहीं, बट बच्चे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ग्रेजुअली वो भी फिर धीरे धीरे आपके साथ बोलेंगे। तो उनकी वोकेबलरी के लिए, कलर रिकग्निशन के लिए ये एक्टिविटी बहुत ही बेस्ट है। सो ये सेम कैटरपिलर्स जो है, ये काउंटर्स, उसको हम इस एप्पल्स के लिए भी मैच करते हैं, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। सो ये दूसरी एक्टिविटी हो गई। नाउ पूरे हफ्ते के लिए अगर आपने ये थीम रखी है, सो पहले 1-2 दिन आप प्राइमरी कलर सिखा सकते हो, फिर आप सेकेंडरी कलर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर प्राइमरी कलर सीखने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो फिर आप तब ये सेकेंडरी जो भी एक्टिविटी है कलर्स की वो आप ना करें। फर्स्ट आपको उनको प्राइमरी कलर्स ही मास्टर करवाना है। सो ये सेम कैटरपिलर और एप्पल को मैच करने वाली एक्टिविटी, और इसी के साथ साथ हमने एक तीसरी एक्टिविटी जो है वो भी यूज़ की है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे एप्पल्स हैं जिसको ये सभी कलर्स मिक्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और इसे बच्चे को सिंपली मैच करना है। तो ये पिंक वगैरह सभी जो सेकेंडरी में आता है वो सभी आप बच्चे को सिखा सकते हो। नाउ दिस इज़ फ्रॉम childcareland.com, और ये जो है ये एप्पल वाला जो है दिस इज़ फ्रॉम filefolderfun.com। सो इसे हमने डाउनलोड किया है, और इसका भी लिंक मैं दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हो। तो आप जो भी थीम कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि ये दोनों ही जो कलर सॉर्टिंग की एक्टिविटीज़ है वो आप बार बार बच्चे को इंट्रोड्यूस करें, बार बार उनसे बुलाए और मैचिंग एक्टिविटीज़ कराए, और धीरे धीरे उनकी जो वोकेबलरी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये सब एक्टिविटीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में बच्चे ग्रास्प ना करें, प्राइमरी कलर सीखने में भी कई बार बच्चे को टाइम लगता है। सो जैसे जैसे वो सीखेंगे उनमें एक और ज़्यादा सीखने की वो जो इंटरेस्ट होता है, वो जो इच्छा होती है वो आएगी। सो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप ज़रूर दें, और ये सभी एक्टिविटीज़ को अपने होम स्कूलिंग करिकुलम में ज़रूर ऐड करें। जो नेक्स्ट एक्टिविटी ट्रे है वो कुछ इस तरह से है। ये शेप्स पर आधारित है, और इसमें भी इस तरह से एक पेपर पे ऐसे शेप्स बने हैं। आपको शुरुआत में सिर्फ 3 शेप्स ही बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल, और उसके इस तरह से काउंटर्स दिए गए हैं। तो बच्चे को सिंपली ऐसे मैच करना है। सो जब भी बच्चे इसको मैच करें तब आपको ये शेप का नाम बोलना है, जिससे उनको उनकी वोकेबलरी में भी ये आएगा, उनको शेप रिकग्निशन आएगा। डे टू डे लाइफ में भी आप जो भी ऑब्जेक्ट्स बच्चे के आसपास होते हैं उसे भी आप यूज़ करके बच्चे को शेप्स सिखा सकते हो। सो बेसिकली ये प्री मैथ के लिए है, और एज एन इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी आप अपने शेल्फ पर रख सकते हो। सो गाइज़, ये तो थी सभी शेल्फ एक्टिविटीज़ जिसे आप ट्रे में प्रिपेयर करके शेल्फ को तैयार करते हो। नाउ कुछ और एरियाज़ है जिस पर बात करते हैं, जैसे कि आर्ट।
प्री स्कूलर्स जो होते हैं 3 to 6 ईयर्स के बच्चे, उनके करिकुलम में आर्ट एंड क्राफ्ट्स को बहुत ही प्रमोट किया जाता है। बट जो टोडलर्स होते हैं उनको आप आर्ट से कैसे मिला सकते हैं और उसको करिकुलम में ऐड करके आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, एज अ पेरेंट आपको क्या ध्यान रखना है, उस पर बात करते हैं। नाउ टोडलर जो एज ग्रुप होती है 1 से 3 साल, ये हम सब जानते हैं कि उनमें बहुत एनर्जी होती है, उनमें मूवमेंट का जो रहता है, जो उनको एक सेंसिटिव पीरियड रहता है, उनको बहुत लाइक जंप करना है, रनिंग करना है, उनकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है उसे इम्प्रूव करने में उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है। सो बेसिकली आर्ट को आप एज अ रिलैक्सिंग एक्टिविटी यूज़ कर सकते हो। जब भी टोडलर एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं वो ऐसे जैसे कि पेंट है या फिर क्रेयॉन्स है, ग्लू, ग्लिटर, ऐसे मटेरियल्स को जब वो यूज़ करते हैं तब वो मोस्टली एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और इसी तरह के एक्सपेरिमेंटेशन से उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। टोडलर्स के लिए आप मोस्टली, जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन है, बहुत सारे बच्चे घर में ही स्टकअप हो चुके हैं, तो उनके लाइक चेंज के लिए या फिर रिलैक्सेशन के लिए, काम डाउन उनको करने के लिए आप इस तरह की एक्टिविटी को अपने करिकुलम में ऐड कर सकते हो। नाउ आपको एज अ पेरेंट कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि इस एज ग्रुप से आप प्रिसाइज आर्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि बहुत रिफाइंड मैनर में वो पेंट करेंगे। वो मोस्टली मेसी रहेगा, बट आपको धीरे धीरे उनको सिखाना है। पहले आपको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल वो पेंट करना सीखे और फिर ग्रेजुअली वर्टिकल वो रखना है, जो हम ईजल बोर्ड पर हम यूज़ करते हैं। तो वर्टिकल रखने से फिर वो उनकी जो हैंड स्ट्रेंथ होती है वो भी इनकी इम्प्रूव होती है। सो हमने क्या किया है कि इस तरह से कुछ अलग अलग ऐसे सिंपली हम, जैसे ये थीम है तो ए फॉर एप्पल, तो एप्पल में हमने ये ऑलरेडी उसने बनाया है, सो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो ऐसे वो सिंपली पेंट को यूज़ करते हैं। फिर आप क्या करें, धीरे धीरे पेंट के साथ साथ क्रेयॉन्स भी दे, सो मल्टीपल मटेरियल्स इन द सेम एक्ट। सो इस तरह से ग्रीन, ये दूसरा ट्री है तो ये भी हमने दिया था, और इस ये जो एप्पल्स है उसमें हमने क्रेयॉन्स दिया था। तो आप ऐसे अलग अलग जो भी आपकी थीम है उसमें, जो थीम में जाता है, ऐसे प्रिंट आउट निकाल के उनको एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। ग्रेजुअली क्या होगा कि जो आपको ऐसा लगेगा कि इससे हम उनको क्या सिखा सकते हो, अल्टीमेटली ये मैस क्रिएट होगी, बट धीरे धीरे मैस नहीं क्रिएट होगी, वो समझने लगेंगे कि आर्ट को कैसे किया जाता है। और टोडलर एज ग्रुप में, जैसे कि अभी मैं बहुत सारा ब्रेन पर रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि उनका जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसमें आर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब वो ऐसा कोई भी क्रिएशन बनाते हैं, उनको ये मतलब नहीं है कि उन्होंने लाइक प्रिसाइजली बनाया है कि नहीं, लाइक इसमें ये, जैसे कि ये फर्स्ट टाइम उसने यूज़ किया था और ये अभी रिसेंटली उसने बनाया है, आप भी इसमें डिफरेंस देख पाओगे कि ये उसने किस तरह से पेंट किया और ये उसने कैसे पेंट किया। सो ये जब उनकी क्रिएशन वो दूसरों को दिखाते हैं तो उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है और वो खुद की जो क्रिएशन होती है उसकी भी वैल्यू कर सकते हैं। तो ये उनके सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। सो आपको, जैसे हम मॉन्टेसरी में मोस्टली अप्रिसिएशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा सकता, बट टोडलर्स जब भी ऐसे क्रिएट करते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी दे कि अलग अलग लोगों को वो दिखाए अपनी क्रिएशन, और इससे अपने उनको खुद की वैल्यू होगी। सो आप ऐसे आर्ट में भी लाइक ट्राई कर सकते हो। नाउ इसके अलावा मैंने कुछ ऐसा भी ट्राई किया है और मैं उसको बताती हूँ। इस तरह से एक वुडन पैग है और इस पर पॉम पॉम मैंने स्टिक किया था। सो ये डॉट मार्कर्स मेरे पास नहीं अवेलेबल है अभी, तो इसमें ऑलरेडी डॉट्स बनाए हैं, तो अभी मैं ये इसे सिखा रही हूँ। ये अभी प्रिसाइज उसने नहीं सीखा है, बट ये आप ये भी इस तरह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उनको धीरे धीरे लेवल बढ़ा सकते हो। सो ये मैंने एक बार ट्राई किया बट उससे मोस्टली नहीं हुआ, तो अभी मैंने रख दिया है। 1 हफ्ते या फिर 10 दिन बाद मैं फिर से ये सेम एक्टिविटी उसको ट्राई करने के लिए दूंगी, और आई विल ऑब्जर्व कि वो उसमें कैसे इम्प्रूव किया है, उसको इंटरेस्ट है नहीं है। उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही आपको चलना है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
तो फिर ये पूरा सेशन, ये पूरा जो सेक्शन है आप प्रेजेंट के लिए स्किप कर दें, थोड़े दिन बाद फिर से इंट्रोड्यूस करें। अगर आपके बच्चे को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप उनको वो एरिया में सपोर्ट करें। सो अभी मेरी डॉटर को आर्ट में बहुत ही इंटरेस्ट है, सो हम ये जो सेक्शन है वो हमने यूज़ किया है। सो ये था पूरा गाइडेंस, और इसके लिए हमने कुछ और भी एक मटेरियल है जो मैं आपको बताऊँ। इस तरह का एप्रन आता है बच्चे के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो जिससे उनके जो कपड़े होते हैं वो भी ख़राब नहीं होते। और इसके लिए आप अलग से सेटअप कर दीजिए टेबल पे, शेल्फ के नज़दीक नहीं, और एक अलग ही आर्ट एरिया आप उनके लिए रखिए, जिससे वो देखकर दिन में कई बार 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 उनको वो एरिया में जाके एक्सप्लोर करने की इच्छा होगी। सो इस तरह से प्रॉपर वे में आप टोडलर्स को भी आर्ट से मिला सकते हो। सो आर्ट के बाद हमने जो नेक्स्ट एरिया कवर करना है वो है प्री मैथ, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बट बहुत सिंपल आपको रखना है। 1 to 3 या फिर 1 to 5 आप पहले काउंट करना सिखाए, जो मैंने पार्ट 1 and 2 में इंक्लूड किया था, एंड ग्रेजुअली आप 1 to 10 काउंट कर सकते हो। सो ये जो सीक्वेंस है वो बहुत एज अप्रोप्रिएट रहेगा। पहले 2 पार्ट में मैंने आपको बताया कि हम पहले 1 to 3 काउंट किया, फिर 1 to 5, एंड नाउ हम अभी 1 to 10 काउंट कर रहे हैं उसके साथ। सो इस तरह से आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, लाइक टेबल्स पे आप रख सकते हो कि ये इस पे 1 ऑब्जेक्ट उनको रखना है, इस पे 2 ऑब्जेक्ट रखना है, और इसमें 3। सो इस तरह की एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी आप उनके साथ कर सकते हो, और सिंपल जो प्री मैथ होता है काउंटिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। ये हर थीम में आप अप्लाई कर सकते हो। सो इसके बाद हमने जो लास्ट एक्टिविटी हम जो लिटरेसी में यूज़ करते हैं वो है, ये बुक मैं यूज़ करती हूँ। ये बुक है डॉक्टर सुएस की, और दिस इज़ 10 एप्पल्स अप ऑन टॉप। ये बहुत ही क्लासिक एंड पॉपुलर बुक है। उनकी ये जो ऑथर है उनकी सभी बुक्स बच्चों के लिए बहुत ही पॉपुलर मानी जाती है, बहुत कुछ सिखाते हैं। नाउ इसमें थीम ये है कि इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बताते रहते हैं कि देखिए मैंने इतने एप्पल स्टैक किए, आप कर सकते हो। लाइक इस तरह से आप एनिमल्स की बात कर सकते हो। और ये जो पूरी बुक है ये बहुत ही दिस इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग। सो इस बुक को भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए हमने क्या किया है, लाइक इसमें देखिए अलग अलग एप्पल्स है, तो आप जो काउंट कर रहे हो उतने एप्पल्स, उतने ऑब्जेक्ट्स आप उनको दे सकते हो। सो आप रियल एप्पल्स भी यूज़ कर सकते हो, जिसे आप एक पर एक स्टैक करना सिखा सकते हो। वो भी हमने किया था। वो जब बहुत छोटी थी तब वो बहुत इन्जॉय करती थी, और वो जब गिर जाते थे तब वो ज़्यादा मज़ा लेती थी। सो वो है। और इसके अलावा हमने ये मेरे पास कुछ वुडन पॉट्स थे, सो इस पर मैंने एप्पल्स को स्टिक किया है, और ऐसे हम अलग से उसे देते हैं, तो उसे ये जो एक सीक्वेंस में है, साइज़ सबकी अलग है। सो इसे एप्पल कंसिडर करते हुए इसको ऐसे स्टैक करना है। तो ये बुक भी हम करते जाते थे और उसे बताते थे कि कैन यू स्टैक 2 एप्पल्स, कैन यू स्टैक 3 एप्पल्स। तो इस तरह से आप ऐसी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, ये हमने जो किया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो इस तरह से आप अलग अलग एरियाज़, आर्ट, प्री मैथ, स्टैकिंग, साइड सीक्वेंसिंग, तो ये सभी एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हो अपनी थीम के हिसाब से। सो आई होप कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिले हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। डेली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।